हेलो गाइस, माय नेम इज मोइन अहमद। इस वीडियो के अंदर मैं 9.5 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चनों को कवर करूंगा। आई रिक्वेस्ट यू दैट इफ यू हैवंट सब्सक्राइब, लाइक शेयर एंड डेफिनेटली सब्सक्राइब टू माय चैनल टू सी मोर वीडियोस लाइक दिस so that you get the notification of the upcoming videos first. Without wasting time, let's get started. मैं आपको कुछ इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। इंफॉर्मेशन ये है कि ये जो मैं सारे के सारे लेक्चर YouTube पर अपलोड कर रहा हूं, ये सारे के सारे लेक्चर इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए भी है और हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए भी है। किसी लेक्चर के अंदर आप लोगों को कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं। मेरे पास ये एक व्हाट्सएप नंबर है 7817049986। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है? पहले मैं इसे हिंदी में पढ़ता हूं एंड देन इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करके पढ़ता हूं। क्वेश्चन क्या बोलता है? दर्शाइए कि दिया हुआ अवकल समीकरण समघातीय है और इनमें से प्रत्येक को हल कीजिए। अब मैं इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करके पढ़ता हूं। Show that the given differential equation is homogeneous and solve of them. Question number 5. X square into dy upon dx, x square minus 2y square plus x into y, dy upon dx मैं इन सबको x स्क्वायर से क्या कर देता हूं? डिवाइड कर देता हूं। जब मैं x स्क्वायर से इसको भी डिवाइड करूंगा, x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस x इंटू वाई अपॉन एक्स स्क्वायर। मैं एक्स स्क्वायर से इसे क्यों डिवाइड कर रहा हूं? बिकॉज मुझे यहां पर dy बाई dx को फ्री करना है और इसमें y अपॉन एक्स की फॉर्म को बनाना है। dy अपॉन dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से कैंसिल आउट कर दो। इसमें से एक एक्स कैंसिल आउट होगा, एक बचेगा। यहां पर बचा आपके पास 1 माइनस 2। यहां पर y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर है तो मुझे इसे एक ही ब्रैकेट में इसका स्क्वायर लगा देना, y अपॉन एक्स का होल स्क्वायर प्लस y अपॉन एक्स। इसे मैं 1 कंसीडर कर लेता हूं। इक्वेशन नंबर 1। फर्स्ट स्टेप ये होता है कि हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन में ये पता लगाते हैं कि ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है। तो यहां पर हम इसमें होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पता लगाने के लिए y की डिग्री देखेंगे और x की डिग्री देखेंगे। अगर ये हमारे पास सेम है तो ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। तो यहां पर y की यहां पर 1 पावर है, यहां पर x की 1 पावर है, यहां पर 1 पावर, यहां पर भी 1 पावर। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो आप लिख देंगे यहां पर दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज, देखो ऊपर भी 1 पावर है, नीचे भी 1 पावर है, तो 1 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0। तो ये 0 डिग्री की होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। 0 डिग्री होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। जब ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाती है तो हम लेट करते हैं y इज इक्वल टू vx। सेकेंड स्टेप, लेट y इज इक्वल टू vx। इसमें से मैं y अपॉन x की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेता हूं।
y अपॉन एक्स इज इक्वल टू v। मैंने यहां से y अपॉन एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, v आ गई। अब मैं क्या काम करता हूं, इसको मैं डेरिवेटिव करता हूं विद रेस्पेक्ट टू x। करते हैं ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स। इसका मैं डेरिवेटिव करूंगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू, और मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा, इसमें हम इसे इसका डेरिवेटिव में फर्स्ट एंड सेकंड फंक्शन से करता हूं। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन x है तो इसका 1 होगा, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन एंड dv ओवर dx, dy over dx is equal to v plus x and dv over dx। जहां पर भी dy by dx होगा वहां पर हम पुट करेंगे v plus x dv अपॉन dx, और जहां पर भी हमारे पास y अपॉन x होगा वहां पर पुट करेंगे v। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, v प्लस x dv अपॉन dx इज इक्वल टू 1 माइनस 2, यहां पर y अपॉन एक्स का होल स्क्वायर है, यहां पर y अपॉन एक्स की वैल्यू v है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा v स्क्वायर प्लस v, इस v से ये v कैंसिल आउट। आपके पास रिमेनिंग पार्ट क्या बचने वाला है, x इंटू dv अपॉन dx इज इक्वल टू 1 माइनस 2v स्क्वायर। इसे मैं इक्वेशन 2 कंसीडर कर लेता हूं। इसमें थर्ड स्टेप होता है, इसके वेरिएबल को सेपरेट करते हैं। ऑन सेपरेटिंग द वेरिएबल्स both sides in equation number 2, dv upon 1 minus 2v square is equal to dx upon x। जब वेरिएबल सेपरेट हो जाते हैं तो इसके बाद करते हैं हम लोग इंटीग्रेशन, इसका फोर्थ स्टेप है ऑन इंटीग्रेटिंग both sides, integration of dv upon 1 minus 2v square is equal to integration of dx upon x। इंटीग्रेशन ऑफ dv अपॉन, देखो यहां से मैं क्या ले लूंगा, 2 कॉमन ले लूंगा। जब ये 2 कॉमन लूंगा तो यहां पर ये 1/2 आ जाएगा और माइनस v स्क्वायर होगा, तो मैं यहां पर 2 कॉमन ले लेता हूं। यहां से कॉमन का मतलब डिवाइड करना होता है, तो 1 की जैसे मैं इसमें 2 कॉमन ले लूंगा तो यहां पर बचेगा आपके पास 1 माइनस 2 माइनस v स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x। इंटीग्रेशन का एक रूल होता है कि जो हमारे पास कांस्टेंट नंबर होते हैं वे इंटीग्रेशन से बाहर चले जाते हैं। 2 जो हमारे पास कांस्टेंट है आउटसाइड ऑफ इंटीग्रेशन,
dv अपॉन 1/2 माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dv अपॉन 1/2 को अगर मैं ऐसे लिख दूं 1/√2 का होल स्क्वायर, तो कोई फर्क पड़ेगा? अगर मैं इसे ओपन करूंगा तो 1/2 इसका मतलब माइनस वी स्क्वायर। मैं इसको ऐसा क्यों लिख रहा हूं? बिकॉज मेरे पास यहां पर एक फॉर्मूला बनेगा, वो फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए मैंने इसको ऐसा लिखा, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स। देखो ये कांस्टेंट का स्क्वायर है, ये कांस्टेंट है और ये वेरिएबल है, तो कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस वेरिएबल का स्क्वायर। तो मेरे पास एक फॉर्मूला होता है, सिंस इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2a log a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स। इस फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए मैंने इसको ऐसा लिखा था, इस फॉर्मूले को मैं यहां पर अप्लाई करता हूं। देखो यहां पर a के प्लेस पर जो है 1/√2 है और x के प्लेस पर b है, तो हम यहां से इसे रिप्लेस करेंगे 1/2a। यहां पर a के प्लेस पर क्या है 1/√2, तो 1/√2 लॉग, यहां पर a प्लस एक्स है, तो a के प्लेस पर क्या है 1/√2 प्लस, और x के प्लेस पर क्या है, x के प्लेस पर हमारे पास v अपॉन, यहां पर a के प्लेस पर जो है 1/√2 है, लिख दिया, और x के प्लेस पर, इस x के प्लेस पर क्या है यहां पर v, तो x के प्लेस पर हम v पुट कर देते हैं 1/2 1/√2। मैं √2 से यहां पर मल्टीप्लाई कर देता हूं, √2 से डिवाइड कर देता हूं, लॉग 1/√2 प्लस v अपॉन 1/√2 माइनस v 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 2√2। √2 की √2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा, 2 की 2 से 2 को 2 से हम क्या कर देंगे कैंसिल आउट, लॉग 1/√2 प्लस v 1/√2 माइनस v 1/2√2 log 1/√2 प्लस v अपॉन 1/√2 माइनस v। देखो हमारा जो क्वेश्चन था वो एक्स वाई की फॉर्म में था, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसे भी एक्स वाई की फॉर्म में, इसका आंसर भी मुझे एक्स वाई की फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो मुझे v को क्या करना पड़ेगा, यहां से एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो आपने यहां पर इसको कंसीडर किया था y इज इक्वल टू vx कंसीडर किया था, v को यहां से हम वैल्यू निकाल लेते इसकी y अपॉन स्मॉल x 1/2√2
log 1/√2 प्लस y के प्लेस v के प्लेस पर मैंने लिख दिया y/x 1/√2 माइनस y/x इज इक्वल टू में आपके पास क्या चल रहा था, इज इक्वल टू में log x, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ दिस log x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c इज इक्वल टू log x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c चल रहा था आपके पास। यहां से कैलकुलेशन करते इसकी 1/2√2 log, इसमें एलसीएम लेंगे हम √2x। देखो √2x से √2x की डिवाइड करेंगे √2 से, तो √2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां पर बचेगा आपके पास x प्लस यहां पर बचेगा x। अब जब मैं √2x को डिवाइड करूंगा x से, तो आपके पास आएगा √2 की आपसे y से मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे हमारे पास एलसीएम आ गया √2x को डिवाइड करेंगे √2 से, √2 कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास x आएगा माइनस √2x से √2x को x से डिवाइड करेंगे, तो आपके पास क्या आएगा √2 इंटू वाई इज इक्वल टू log x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट से, मैं इससे ये कैंसिल आउट कर लेता हूं 1/2√2 log x प्लस √2y ऑन x माइनस √2y इज इक्वल टू log x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। ये कौन सा सॉल्यूशन आया, ये आया जनरल सॉल्यूशन, बिकॉज इसके अंदर c इन्वॉल्व है। नीचे लिखेंगे विच इज द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। इट इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर आप इस तरीके से एग्जाम में लिख कर आओगे तो आपको गुड मार्क्स देगा एग्जामिनर।